गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा था वहां पर फेडरल फ्रेंचाइजी के बारे में पढ़ा था, इलेक्शंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर आता है स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करती है वो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं। तो जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है स्टेट लेजिस्लेचर, कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ये जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो किन चीजों से मिलकर आपका बनता है, हाउ लॉ आर मेड, स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से लॉ आपके बनाती है, गवर्नर क्या होता है, चीफ मिनिस्टर क्या होता है, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो क्या होते हैं, इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर आर 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी। अब बात करते हैं, जो इंडिया है वो वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी है जिसके अंदर 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ये अभी चेंज हुआ डाटा। ठीक है, पहले 29 थे, अब कितने हो चुके हैं, 28 हो चुके हैं। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी पहले 9 थे, अब 8 हो चुके हैं। 7 थे, फिर 9 हुए, फिर 9 से अब 8 हो चुके हैं। ठीक है, तो देयर आर 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। अब बात करें डेमोक्रेसी के अंदर 2 गवर्नमेंट होती है, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। क्या होती है, 2 गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन अदर वर्ड इंडिया हैज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बात करें कि स्टेट और सेंट्रल की तो बात कर ली हमने, लेकिन अब इसको जो दूसरी डेफिनेशन है इंडिया में क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है। क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिस्ट्रीब्यूटेड पावर एंड फंक्शन बिटवीन द 2 गवर्नमेंट। और दूसरा, ये जो 2 गवर्नमेंट है हमारी सेंटर और स्टेट, जो बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट जो है उसको बेसिकली हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब इनकी जो पावर है वो कहां पर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। कहां पर डिफाइन है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, जिसको बोला जाता है संविधान। कि एक कंट्री है, वो कंट्री को रूल करना है, उस कंट्री को अगर चलाना है, उसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन। और बात करें कॉन्स्टिट्यूशन जनरली क्या है, एक बुक है जिसमें रूल्स लिखे हुए हैं कंट्री को चलाने के लिए। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर एंड फंक्शन बिटवीन द 2 गवर्नमेंट। 2 गवर्नमेंट में यहां पर पावर फंक्शन को डिवाइड कर दिया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड द गवर्नमेंट आर मेड अप ऑफ 3 ऑर्गन। बात करें जितने पूरे वर्ल्ड की जब बात करते हैं तो गवर्नमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में। ठीक है, तो गवर्नमेंट पार्ट की बात जब यहाँ पे ऑर्गन्स की बात करें, गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन्स होते हैं। पहला ऑर्गन होता है आपका लेजिस्लेचर। क्या है, लेजिस्लेचर। दूसरा है एग्जीक्यूटिव। कौन सा है, एग्जीक्यूटिव। और थर्ड वन है जुडिशरी। ठीक है, ये 3 ऑर्गन से मिलके आपकी कोई भी गवर्नमेंट बन सकती है पूरे वर्ल्ड की जब हम बात कर रहे हैं। यानी वर्ल्ड की गवर्नमेंट को हमने 3 ऑर्गन डिवाइड कर लिया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है स्टेट लेजिस्लेचर। क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधानसभा। ठीक है, हम राज्य की विधानसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। एवरी स्टेट हैज अ लेजिस्लेचर। जितने भी स्टेट्स हैं सबके पास क्या होता है, एक लेजिस्लेचर होता है। मेजोरिटी ऑफ स्टेट हैव यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। ज्यादातर जितने भी लेजिस्लेचर हैं या स्टेट की जब बात करते हैं उनमें यूनिकैमरल क्या है, एक सिंगल लेजिस्लेचर होती है। किसी में 2 भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर यूनिकैमरल सिंगल होती हैं। दे हैव ओनली 1 हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर के अंदर जो एक बात करें स्टेट लेजिस्लेचर जनरली वो कैसे है, यूनिकैमरल सिंगल लेजिस्लेचर है। और उसमें आपके 1 हाउस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, 1 हाउस हो सकते हैं। हाउएवर देयर आर 7 स्टेट दैट हैव बायकैमरल लेजिस्लेचर। लेकिन बात करें इंडिया की 28 स्टेट में से 7 स्टेट ऐसे हैं जहां पर बायकैमरल लेजिस्लेचर है। 2 लेजिस्लेचर वहां पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको बोलते हैं विधान परिषद, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोलते हैं विधानसभा। ठीक है, अब बात करें यूनिकैमरल में तो एक हो जाएगी। ठीक है, बायकैमरल की बात करते हैं तो विधानसभा और विधान परिषद, ये 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारा कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो किस तरह से बनती है। द विधान परिषद इज द परमानेंट हाउस। जो विधान परिषद है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो क्या है, हमारा परमानेंट हाउस है। क्या है, परमानेंट हाउस। जैसे बात करें लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा राज्यसभा की जब बात करते हैं, ऐसे यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली 2 पार्ट में यहां पर स्टेट में हमने डिवाइड कर लिया है।
ठीक है। द विधान परिषद इज द परमानेंट हाउस, इट कैन नेवर बी डिसॉल्व, मतलब ये विधान परिषद जो है हमारा, वो ये क्या है, हमारा परमानेंट हाउस होता है जिसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, जिसको भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। ईच मेंबर ऑफ विधान परिषद हैज अ टर्म ऑफ 6 ईयर, और बात करें जो विधान परिषद के जो मेंबर्स हैं वो 6 ईयर के लिए काम करने वाले, हर 6 साल में इनके इलेक्शन होते हैं। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर। जैसे राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 साल का होता है जनरली, और उसके हर एक मेंबर जो है वो 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। ऐसे ही विधान परिषद 6 साल का कार्यकाल है और हर 2 साल में मेंबर जो 1/3 मेंबर वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक कंपोजिशन कैसे बनती है। द विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द अपर हाउस ऑफ स्टेट, स्टेट का अपर हाउस होता है, स्टेट क्या होता है, अपर हाउस होता है। द टोटल मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट कैन नॉट एक्सीड 1/3 मेंबर ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके 1/3 मेंबर ही यहाँ पर बैठते हैं। कितने, 1/3। मान लेते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे 300 मेंबर हैं, तो यहाँ पर भी जो विधान परिषद है, जो काउंसिल है, इसमें 100 मेंबर बैठेंगे। कितने बैठेंगे, 100 मेंबर आपके बैठने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं ये जो 100 मेंबर हैं, ये जो 1/3 मेंबर है कहां से आते हैं। तो 1/3 मेंबर जो होते हैं वो म्युनिसिपैलिटी से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से और आपकी लोकल अथॉरिटी से आने वाले हैं। जो अगले 1/12 मेंबर हैं ये आपके इलेक्टेड बाय एलिजिबल टीचर्स वगैरह इनको एलिजिबल करते हैं। जो अगले हैं ये आपके 1/3 जो मेंबर है लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वहां से यहां पर आपके आते हैं, और बाकी जो है ये आपके 1/12 आर इलेक्टेड बाय एलिजिबल ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट है वो इनको यहां से चुनते हैं। द रिमाइंडर और नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, और बाकी जो मेंबर्स बचे उन्हें गवर्नर आपका अपॉइंट करता है, जो कि आपके साइंस से, लिटरेचर से, आर्ट्स से, सोशल सर्विस से आने वाले हैं, ठीक है। यह आता है पेज नंबर 209 पर है आपका, वो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हम बात कर रहे हैं विधान परिषद की, इसको लीड कौन करने वाला है, इसका हेड कौन होता है। द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं, चूज 1 पर्सन फ्रॉम द अमंगस्ट देमसेल्व्स एज चेयरमैन एंड अदर एज डिप्टी चेयरमैन। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो मेंबर्स हैं उनमें से एक मेंबर चुनते हैं वो, जिसको चेयरमैन बनाएंगे, दूसरे मेंबर को क्या बनाने वाले, डिप्टी चेयरमैन बनाते हैं। वोटिंग के थ्रू ये चुना जाता है। The chairman, deputy chairman perform the same function of legislative council as the speaker and deputy speaker। अभी जो हमने यहाँ पर legislative council के जो मेंबर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन है, ये ठीक जो स्पीकर का काम होता है वैसा, मतलब चेयरमैन स्पीकर की तरह काम करने वाला है, और जो डिप्टी चेयरमैन है ये आपका डिप्टी स्पीकर की तरह काम करने वाला है। इट इज देयर ड्यूटी टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द हाउस, और उनका काम क्या है, जो काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जब भी मीटिंग होने वाली है उसके अंदर इन्हें डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना होता है। एंड सी दैट इट कैरी आउट द फंक्शन प्रॉपरली। दूसरा देखना है जो विधान लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म करवाना है, ठीक है। अभी हमने पढ़ लिया लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। देन अगला जो टॉपिक आता है वो है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लोअर हाउस। कैसा हाउस है ये, लोअर हाउस होता है स्टेट लेजिस्लेचर का, और इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको हमने इलेक्ट किया। जो नॉर्मल सिटीजन है, जो नॉर्मल पीपल है कंट्री के, वो इनको इलेक्ट करते हैं, वो अपनी स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। दे आर नोन एज, और इनको क्या बोला जाता है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनको एमएलए बोला जाता है, यानी जो स्टेट लेजिस्लेचर है वहां से जो मेंबर आपके जीत के आने वाले हैं उनको एमएलए बोला जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट द नंबर ऑफ सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट बी मोर देन 500। अब यहाँ पे क्या बोला, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 500 से ज्यादा इसमें मेंबर्स आपके नहीं होते हैं, और 60 से कम मेंबर नहीं होने, यानी मैक्सिमम 500 होगा, मिनिमम 60 मेंबर इसमें आपके होने वाले हैं। इन एडिशन टू द इलेक्टेड मेंबर, बात करें जो इलेक्टेड मेंबर है उसके अलावा, द गवर्नर ऑफ स्टेट कैन नॉमिनेट 1 मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी उससे एक मेंबर चुना जा सकता है। इफ ही और सी फील दैट इंडियन कम्युनिटी, अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से एक मेंबर चुनेगा। दूसरा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसका जो टाइम पीरियड है, जो टर्म होता है वो 5 ईयर का होने वाला है, ठीक है। बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में आपका कवर करने वाले हैं।